हेलो दोस्तों, एग्जाम पर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उन सब वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन सब वीडियो के बेसिस पे ही हमारे ये सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पहला दे रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट दिखाता है कि ई ग्रेटर देन एम, यानी कि ई और एम, ई जो है एम तक जा सकता है और आई ग्रेटर देन जे दोनों ही निश्चित रूप से असत्य है। यानी कि इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें रॉन्ग दिखाना है। यानी कि अगर इन सभी स्टेटमेंट में ई एम तक चला जा रहा है तो हमें क्या करना है, वही हमें पहुंचाना, मतलब जा ना सके ऐसे ही स्टेटमेंट हमें पता करना है कि इन सभी स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ई एम तक नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगर किसी में जा सकता है यानी कि इस तरीके का टिक मार्क हो जाएगा, यानी कि एम तक जा सकता है, तो हमारा इसमें इस स्टेटमेंट को, इस कंक्लूजन को फॉलो नहीं करेगा। तो हमें यही करना है, इन दोनों को गलत दिखाना है। ठीक, तो पहले हमारा क्या है, पहले में देखें ई एम तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। हमें देख लेते हैं। ई यहाँ पे, इसमें जी यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे जी कॉमन है। ठीक, तो ई की तरफ से जा रहा है, वो ई के एफ तक गया, एफ से जी तक गया, जी से ये, और यहाँ पे एक बार हमें ये सिंबल मिल गया है, इसी तरह यहाँ पे सही हो गया। तो क्या करना है, हमें निश्चित रूप से गलत दिखाना, सही नहीं करना, हमें कट करना चाहिए था। ठीक, यानी कि यहाँ पे उसे पहुँचना नहीं चाहिए था। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया कि पहले वाला हमारा नहीं फॉलो करेगा। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरे में भी हम पहुँचाते हैं ई से एम तक। तो यहाँ से देखते हैं, ई हमारा यहाँ पे और यहाँ पे एफ जी एच आई है और यहाँ पे क्या है, जी यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। ई से हम जो ही आगे बढ़ रहे हैं एफ की तरफ, तुरंत ही हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो ठीक, तो पहला वाला हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है ई एम और आई और यहाँ पे जे। ठीक है, तो पहला वाला हमारा गलत हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा वाला भी अगर गलत हो जाएगा तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्या है, आई जे तक, आई को जे तक हमें पहुँचाना है। तो आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, जी इसमें कॉमन है, जी इसमें कॉमन है। ठीक, आई से एच तक गया, एच जो है कि जी तक जा रहा है और जी के तक पहुँच जा रहा है और के जो है जे तक पहुँच जा रहा है और सब में हमें एक बार ये सिंबल मिल जा रहा है, यानी कि ये सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक गलत हुआ, दूसरा भी सही, दूसरा सही हो गया है। तो हमें दूसरे वाले को भी हमें गलत दिखाना था यहाँ पे, तो इसलिए ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तीसरे में देखते हैं, ई, और यहाँ पे भी देखिए जो ही ई से हम आगे बढ़ रहे हैं तुरंत ही हमारा यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, आई और जे। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला सही है कि नहीं। तो यहाँ पे जी है और यहाँ पे जे है। ठीक है, आई और जे के बीच में जी और जे यहाँ पे है और यहाँ पे जी। ठीक, तो आई बराबर एच, एच से जो ही हम आगे जा रहे हैं तो जी तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम जी तक नहीं पहुँचेंगे तो जे तक कहाँ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा ये वाला गलत हो गया। ठीक, तो क्या लग रहा है कि हमारा ये वाला जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक और दे रखा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ई है, एम है और आई है और जे है। ठीक, तो ई और एम के देखते हैं, तो इसमें हमारा ई है ही नहीं, ई है ही नहीं, तो ये वाला ऐसे ही नहीं फॉलो करेगा। ठीक, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारा क्या है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये दोनों कंक्लूजन गलत हो जा रहे हैं, यानी कि असत्य हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करिएगा, यानी कि फिर से देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट, ये हमारा इंडियन पीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आते हैं। कौन सा स्टेटमेंट दिखाता है कि एस लेस देन इक्वल टू में एच तथा टी लेस देन इक्वल टू में आई निश्चित रूप से सत्य है। यानी कि दोनों को हमें कन्फर्म तरीके से ट्रू दिखाना है। पहले वाले क्वेश्चन को हमें फॉल्स दिखाना था और यहाँ पे हमें ट्रू दिखाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूँ एस, कंक्लूजन को मैं लिख दूँ एस और ये रहा एच और यहाँ पे है क्या टी और ये है हमारा आई। ठीक, दोनों को हमें ट्रू दिखाना है। पहले में क्या है, एच की तरफ से अगर देखा जाए, एच जो है कि एच और एस के बीच में हमारा ये वाला सिंबल होना चाहिए। ठीक, इधर से मुंह खुला है तो इधर से हम देखेंगे, तो एच जो है एस की तरफ जाए और ये वाला सिंबल हमें हर जगह मिलना चाहिए। एस हमारा यहाँ पे है,
एच यहाँ पे है और एच हमारा यहाँ पे है, बाकी देखिए 3 कॉमा है यहाँ पे, 1 2 और यहाँ पे 3। एक तो एच हमारा यहाँ पे है और एच के बाद से क्या है, आई है, आई इसमें हमारा, एस हमारा यहाँ पे है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे डब्लू है, ठीक है। तो एच से हम जो ही डब्लू तक जा रहे हैं, एच से हम डब्लू तक पहुँच जा रहे हैं, तो एच के बीच में ये हमारा ये है। और डब्लू से जो ही एस की तरफ जा रहे हो तो हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, क्योंकि डब्लू से ये वाला बंद गेट मिल जा रहा है, यानी कि बंद मुँह मिल जा रहा है, यानी क्लोज गेट मिल जा रहा है, तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। सिंबल तो है ये वाला, इस तरीके का सिंबल मिल रहा है हमें, देखिए दोनों में, लेकिन क्या है, ये बंद वाला है। यहाँ पे तो सही सिंबल मिला है एच से आगे की तरफ वाला, ठीक, लेकिन डब्लू से ये वाला सिंबल हमें उल्टा मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला गलत हो गया। अब क्या है, दूसरा वाला हमें क्या करना था, दोनों ही जो कंक्लूजन था उनको हमें ट्रू दिखाना था। पहला ही हमारा गलत निकल गया, तो दूसरा वाला हो या ना हो इसे हम छोड़ देंगे। एग्ज़ाम में हम ऐसे ही करेंगे, अगर हमारा दोनों ही ट्रू दिखाना है तो एक हमारा गलत निकल गया तो दूसरे को हमें चेक नहीं करना है। अगला स्टेटमेंट पे चलते हैं हम, तो ये वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या है, अगले वाले में भी हम इस तरीके से लिख दें। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में ऐसा कुछ दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तभी आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो एच और एस के बीच में हमें ये वाला सिंबल आना है, तो यहाँ पे एच है, डब्लू है, अब डब्लू और एच, ठीक। देखिए यहाँ पे एच और डब्लू, ये तो डब्लू की तरफ गया और डब्लू जो है एस के बीच में हमारा ये वाला सिंबल मिला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही से एक ही सिंगल सिंबल है, ऐसा वाला इक्वल का सिंबल लगा ही नहीं है, तो ये वाला भी हमारा फिर से गलत हो गया, ठीक। ऐसा वाला सिंबल अगर दोनों कंक्लूजन दिया हो तो हर जगह स्टेटमेंट है ऐसा सिंबल उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में आना चाहिए, अदरवाइज़ वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एच और डब्लू यहाँ पे कॉमन था, डब्लू से हम एस तक के बीच में तो ये वाला सिंबल मिला, लेकिन एच से जो ही डब्लू की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही सिंबल मिल रहा है, सिर्फ ग्रेटर देन का, इक्वल का सिंबल नहीं मिल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे भी गलत हो गया, तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट हमारा नहीं फॉलो करेगा। तीसरे वाले स्टेटमेंट में देखते हैं, एच से लिखा, एच लिखा और यहाँ पे इस तरीके से कॉमा टी और यहाँ पे है आई। यहाँ पे देखते हैं एच और एस के बीच में हमेशा ये सिंबल होना चाहिए, तो यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे भी डब्लू, ठीक। एच से डब्लू के बीच में, डब्लू के बीच में, तो पहला वाला हमारा फॉलो कर दिया। देखिए एच से डब्लू के बीच में गए तो ये वाला हमें सिंबल मिला, ये वाला, और डब्लू से एस के बीच में गए तो हमारा ये वाला सिंबल मिला, यानी पहला वाला फॉलो कर रहा है, ठीक। गलत सही हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं, अब एक पहला सही हो गया तो दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही है कि नहीं सही है। तो आई की तरफ से देखा जाए, आई और टी के बीच में हमें ना हर जगह ये वाला सिंबल आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, आई हमारा क्या है, आई हमारा यहाँ पे है और टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे है, ठीक। तो एच यहाँ पे है, एच इसमें भी है और डब्लू यहाँ पे है, डब्लू यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, ठीक। तो एच की, आई की तरफ से एच तक जाएंगे, एच से हम डब्लू तक जाएंगे और डब्लू से टी। अब देखिए ऐसे एच के बीच में हमारा ये वाला सिंबल मिला, एच से डब्लू के बीच में ये वाला सिंबल मिला और डब्लू और इसके बीच में हमारा क्या है, इक्वल का अगर सिंबल मिल जाता है तो हर जगह फॉलो ही करता है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉलो करेगा। बाकी के स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा यहीं पे ही इसका आंसर निकल गया है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप से ही गलत हो जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको बताने के लिए देख रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। तो और एच और एस के बीच में हमें ये वाला सिंबल देखना, देखिए जो ही हम यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे डब्लू है, एस से जो ही आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लोज सिंबल, तो पहला ही नहीं फॉलो करेगा। दूसरा क्या है, आई और टी के बीच में, आई और टी, तो आई एच तक गया, एच से जो ही डब्लू की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए टी यहाँ पे है, तो यहीं पे भी नहीं, ये भी गलत हो गया हमारा। अगला वाला भी देख लिया जाए, यहाँ पे एच है और यहाँ पे टी है, टी और इसके बीच में भी हमारा ये वाला सिंबल लगा हुआ है, ठीक। तो इसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे एच और एस के बीच में हमारा ये सिंबल, एच बराबर डब्लू, डब्लू। अब देखिए यहाँ पे ही सिंबल गलत बदल गया है, तो पहले ही नहीं फॉलो करेगा, दूसरे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो हमारा इस तरीके से हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब चलते हैं एक और कुछ और क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, कौन सा कंक्लूजन, अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में दिखाना है कि कौन सा कंक्लूजन निश्चित रूप से सत्य है, यानी कि ये जो कंक्लूजन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं इसमें हमें दिखाना है कि कौन सा जो ये कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट में फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ट्रू होंगे। तो यहाँ पे कुछ 5 कंक्लूजन दे रखे हैं और ये भी हमारा इंडियन बैंक पीओ में 2017 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक। तो देख लेते हैं क्या है हमारा स्टेटमेंट, जे
स्टेटमेंट से छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन, यहाँ पे ऑप्शन से चेक करते हैं। एफ जो है कहाँ तक जा सकता है, वो बी तक जा सकता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं स्टेटमेंट पे हमारा कहाँ है, एफ यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ठीक, दिख रहा है यहाँ पे ही। तो एफ से ओ तक पहुँच रहे हैं, ओ से बी तक, ठीक बिल्कुल पहुँच जा रहे हैं, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, ऐसा वाला सिंबल एक बार मिल जा रहा है। तो ये वाला हमारा सही रूप, ये सही हो गया। ठीक, अगला हम देखते हैं क्या है, एन और वाई के बीच में हर जगह हमारा ये वाला सिंबल होना चाहिए। ठीक, एन और वाई के बीच में हमारा ये वाला सिंबल होना चाहिए हर जगह। देख लेते हैं क्या है, एन, ठीक है, तो वाई, एन और वाई के बीच में हमारा हर जगह इस तरीके का ये वाला सिंबल आना चाहिए। तो एन की तरफ से देखते हैं, एन और वाई की तरफ। एन हमारा यहाँ पे है, एन से यू तक गया, यू बराबर वाई, तो यहाँ पे ये भी फॉलो कर रहा है। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में गलती हो गई है, यहाँ पे असत्य होना चाहिए था। आगे भी देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यू और बी के बीच में हमारा ये वाला सिंबल आना चाहिए। तो यू कहाँ है हमारा, यू यहाँ पे है, तो यू वाई तक गया, वाई से जो ही आगे बढ़ रहे हैं तुरंत ही हमारा गलत हो जा रहा है। यू यहाँ पे है, बी यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में हमारा ये वाला गलत हो गया। अगला देखते हैं जे वाई तक, जे जो है वाई तक जा सकता है। ठीक, देख लेते हैं। जे हमारा यहाँ पे है, जे एन तक पहुँच गया, ये वाला सिंबल आ गया, एन के बाद से ये वाला सिंबल आया, तो कोई बात नहीं। वाई बार देखिए, जे जो है यहाँ तक हमारा पहुँच जा रहा है, और उसके बीच में हमारा एक बार ये सिंबल लग जा रहा है। जे की तरफ से हमने देखा है और जे की तरफ से देखिए, तो ये वाला अब हमारा कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब अगला देखते हैं, लास्ट वाला यू की तरफ से देखा जाए तो एफ, सॉरी यू कह रहे हैं, एफ जो है वो यू तक जा सकता है। तो एफ हमारा कहाँ है, एफ हमारा यहाँ पे है, और उसे हमें यू तक पहुँचाना है। तो देख लेते हैं, यू के, एफ और यू के बीच में हमारा कम से कम एक बार ये वाला सिंबल आना चाहिए। तो एफ ओ तक गया, और फिर ओ जो है कि बी तक पहुँचा, बी आर तक गया, आर जो है कि वाई तक गया, वाई बराबर यू। तो ठीक, तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हमारा एक बार कम से कम एक बार सिंबल आना चाहिए। तो हमारा कहाँ है, एक यहाँ पे है, सारे यहाँ पे यू तक पहुँच जा रहे हैं हमारे ये दो सिंबल। ठीक, तो हमारा ये वाला फॉलो करेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कौन सा असत्य है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ये वाला जो कंक्लूजन है वो गलत है, बाकी सारे फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारे क्वेश्चन इंडियन बैंक पीओ में 2017 में पूछे गए हैं। आप इनको देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है वो सारे पूछे हुए हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछे नहीं हुए हैं तो आप नेट में इनको सबको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट है और उसके बेस पे कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, एल के, ऐसे ही देख लेते हैं, एल के एक्स जे एन वाई डी। ठीक है, इतने हमारे सिंबल एलिमेंट यूज़ हुए हैं, और कंक्लूजन में हमारे देखते हैं यहाँ पे क्या है, के जे के बीच में हमारा ये वाला सिंबल कम से कम एक बार आना चाहिए, और डी और एक्स के बीच में कम से कम एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो के की तरफ से शुरू करते हैं, के हमारा यहाँ पे है और जे हमारा यहाँ पे है। तो के से हम एक्स की तरफ बढ़ें तो हमारा ये वाला सिंबल मिला, एक्स से जो ही हम आगे बढ़े तुरंत ही हमारा क्लोज सिंबल मिल जा रहा है। तो क्या हो गया, हमारा पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरे के देखते हैं, डी और एक्स के बीच में। तो डी हमारा कहाँ है, डी यहाँ पे है, डी से वाई की तरफ बढ़ सकते हैं, जाने के लिए रास्ता है। वाई से एन तक हम जा सकते हैं, एन और जे तक भी जा सकते हैं, जे से हम एक्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा कंक्लूजन सही हो गया। ठीक, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला जो स्टेटमेंट हमारा एस है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू में टी, टी लेस देन इक्वल टू में एक, फिर कॉमा दे रखा है, फिर ई लेस देन इक्वल टू में टी, फिर कॉमा दे रखा है, आर ग्रेटर देन डी, डी इक्वल टू में टी। इतने सारे हमारे स्टेटमेंट्स में तीन पार्ट में बटे हुए हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला क्या दे रखा है, एक तरफ जिधर से मुंह खुला रहता है हमें उधर से ही देखना रहता है कि ए और ई के बीच में हमें ए और बी के बीच में हमें हर जगह ये वाला सिंबल आना चाहिए। तो ए हमारा कहाँ है, ए यहाँ पे, ई कहाँ है, ई यहाँ पे है। तो देखते हैं, ये टी हमारा कॉमन है। ठीक, टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे भी है। तो ए से टी तक गए, टी से ई तक गए। ठीक है, ए की तरफ से मुंह खुला है इसलिए हम एक तरफ से जा रहे हैं। तो ए से टी तक गए और टी से ई तक। तो पहला वाला हमारा कंक्लूजन सही हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है,
आर जो है एस तक जा सकता है और आर और एस के बीच में कम से कम ये एक बार सिंबल आना चाहिए। यहाँ पे दोनों जगह सिंबल थे तो दोनों जगह ये ट्रू हो गया, और आर एस के बीच में कम से कम ये वाला सिंबल एक बार आना चाहिए। तो आर हमारा क्या है, आर यहाँ पे है, एस हमारा कहाँ पे, एर हमारा यहाँ पे है। तो और दोनों में कॉमन क्या है, टी। ठीक है, टी यहाँ पे भी है और टी यहाँ पे भी है। तो आर और डी, आर डी तक गया, डी जो है टी तक गया। अब टी से जो ही हम एस की तरफ पहुँच रहे हैं तुरंत ही हमें ये वाला सिंबल मिल जा रहा है जो कि बंद है, तो हमारा ये वाला गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही फॉलो करेगा। अगला जो थर्ड वाला है उसको देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, थर्ड वाले में क्या है, आर लेस देन इक्वल टू में ए इज ग्रेटर देन बी, और उसका से फिर कामा है, सी ग्रेटर देन ए, फिर कॉमा है, एफ लेस देन इक्वल टू में बी। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट है। स्पेसिफिक दो कंक्लूजन दे रखे हैं, सी ग्रेटर देन आर और दूसरा है एफ लेस देन ए। ठीक, तो जिधर से मुँह खुला रहता है हमें उधर से ही चेक करना रहता है। सी जो है आर तक जा सकता है, यानी कि सी की तरफ से गेट खुला है और वो आर तक जाएगा। तो सी हमारा कहाँ है, सी यहाँ पे है, और आर हमारा कहाँ है, आर यहाँ पे है। इन दोनों में हमें कॉमन क्या है, ए देखिए यहाँ पे है। ठीक, तो सी की तरफ से सी ए तक गया, ठीक है, फिर और ए आर तक गया, और कम से कम एक बार ये सिंबल आना चाहिए। तो सी और ए के बीच में आ गया, और इधर कोई सिंबल मिले उससे नहीं मतलब है। ठीक, तो कम से कम एक बार ज़रूर आ जाना चाहिए, तो ये वाला हमारा फॉलो करेगा। दूसरा क्या है, ए की तरफ से ही हमें देखिए जिधर से मुँह खुला रहता है उधर से ही हमें चेक करना रहता है। ए एफ तक जा सकता है, तो ए हमारा कहाँ है, ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक, तो ए की तरफ से चलेंगे, ए की तरफ से हमें चलना है एफ तक। तो ए की तरफ से हम जो ही शुरू कर दे रहे हैं, तो इसमें देखिए ए यहाँ पे भी यूज हुआ है, ए यहाँ पे भी यूज हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे ए। ठीक, तो ए से हम बी तक जा सकते हैं। ठीक है, ए की तरफ से मुँह खुला है, ए हमारा यहाँ पे भी था, दो जगह ए यूज हुआ है, तो यहाँ शुरू करेंगे। ए बी तक जा सकता है, और बी जो है एफ तक जा सकता है, और यहाँ से बी ए और एफ के बीच में हमें कम से कम एक बार ये सिंबल मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में हमें ये वाला सिंबल मिला है, और यहाँ पे भले से ही ना मिला हो कोई बात नहीं, लेकिन पहुँच तो गया, एक बार सिंबल मिला ना, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों ही कंक्लूजन सही हो गए। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारा 4th नंबर, एल ग्रेटर देन में के ग्रेटर देन इक्वल टू में एक्स लेस देन जे ग्रेटर देन जे इक्वल टू में एन लेस देन इक्वल टू में वाई लेस देन डे। और इस पर यहाँ पे दो कंक्लूजन है। पहला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू में वाई, और दूसरा है एल ग्रेटर देन एन। तो एक्स और वाई के बीच में हमें क्या है, ये वाला सिंबल हर जगह आना चाहिए। एक्स हमारा कहाँ है, एक्स हमारा यहाँ पे है, और वाई कहाँ पे है, वाई यहाँ पे है। ठीक, एक्स और वाई के, यानी कि एक्स और वाई के हर जगह जो जो रास्ता पड़ेगा वहाँ पे हमें ये वाला सिंबल आना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आना चाहिए, ये वाला सिंबल। तो एक्स, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि कॉमा वगैरह नहीं लगा है, सारे एक ही लाइन में दे रखे हैं। तो जो ही हम एक्स हमारा यहाँ पे है, वाई हमारा यहाँ पे, जो ही हम एक्स से हम जे की तरफ जो ही बढ़ रहे हैं तुरंत ही हमें क्लोज गेट मिल जा रहा है, तो यानी कि ये पहुँच ही नहीं पाएगा, तो हमारा पहला ही तुरंत गलत हो गया। अब हमें क्या देखना है, दूसरा कंक्लूजन, एल जो है एन तक जा सकता है, और उसके बीच में कम से कम हमारा ये वाला सिंबल एक बार जरूर आना चाहिए। तो एल हमारा यहाँ पे है, एन हमारा कहाँ पे है, एन हमारा यहाँ पे है। ठीक, एल यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, हमें ये वाला चेक करना है। तो एल से के तक गए, ठीक है, एक बार सिंबल मिल गया, और आगे मिले ना मिले कोई बात नहीं। के से एक्स तक गए, एक्स से जो ही हम आगे बढ़े तुरंत ही हमारा गेट क्लोज मिल गया, तो हमारा ये भी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दोनों ही रॉन्ग हो गए, तो इसमें आइदर केस क्या करना पड़ेगा, दोनों एलिमेंट हमें चेक करना होता है कि दोनों साइड के जो एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं। तो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल, तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, बोथ आर नॉट फॉलो, यहाँ पे यानी कि दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा 5th नंबर, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ए इक्वल टू में बी ग्रेटर देन इक्वल टू में सी ग्रेटर देन इक्वल टू में डी ग्रेटर देन इक्वल टू में ई। तो हमारा ये स्टेटमेंट था, और इस बेसिस पे छोटे छोटे दो कंक्लूजन है, ए ग्रेटर देन ई, ए इक्वल टू में ई। तो यहाँ पे कंक्लूजन मैंने देखा है क्या, सेम एलिमेंट हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए और ई के बीच में हम जो है कि ए और ई के बीच में कम से कम ये वाला सिंबल एक बार जरूर आना चाहिए। तो ए बी तक गया, ए हमारा यहाँ पे है, ई यहाँ तक है,
तो ए से हमें ई तक पहुंचना है, तो ए जो है बी तक पहुंच गया है, बी जो है सी तक पहुंच गया है, सी जो है कि डी तक पहुंच गया, डी और ई। तो मैं क्या हुआ, एक भी बार हमें ये सिंबल सिंगल अकेला नहीं मिला है, तो क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ए बराबर ई, ए और ई के बीच में हमारा ये इक्वल का सिंबल हर जगह आना चाहिए। जिस तरीके से हमारा इस तरीके ये वाला सिंबल जो हर जगह आना चाहिए, उसी तरीके से इक्वल का भी सिंबल हर जगह आएगा, तभी हमारा ये कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक, तो ए बराबर बी, ठीक है, इक्वल में का मतलब ए इक्वल टू में बी, बी बराबर का सिंबल यहाँ पे, इक्वल का सिंबल यहाँ मिला, और इसके आगे जो ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कहीं भी इक्वल का सिंबल नहीं मिल रहा है, एक ही जगह मिल रहा है, तो हमारा ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब दोनों ही गलत हो गए हैं। अब यहाँ पे आइदर और केस लगेगा या नहीं लगेगा, इस चेक कर लेते हैं। तो दोनों साइड के जो एलिमेंट होते हैं, इस साइड और इस साइड क्या है, सेम है। ठीक है, इस साइड सेम है। अब दोनों का ही सिंबल यूज, दोनों का ही सिंबल हमें क्या है, दोनों साइड हो गए, दोनों का ही सिंबल यूज करके हमें ये वाला सिंबल मिल जा रहा है। ठीक, इक्वल ग्रेटर देन, और यहाँ पे इक्वल का सिंबल, ये इस तरह के हमने सिंबल लगा दिया, और देखिए इस तरीके का यहाँ पे सिंबल बीच में यूज़ हुए हों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइदर और केस फॉलो करेगा, आइदर और। ठीक, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करिएगा, और उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।